वेलकम टू स्टडी क्लासेस। 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें आपका तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उनकी चर्चा हम अपने इस सेशन में करेंगे। आज दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं जिसमें एक चर x या y कुछ दिया होता था और उसका पक्षांतर करके हमको मान निकालना होता था। यहाँ आपका पाठ्यक्रम जो है उस सिलेबस के अनुसार दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं? ax + by + c = 0। ये जनरल फॉर्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ax + by + c = 0, यानी एक चर आपका हो गया x और दूसरा चर हो गया y। a b c कांस्टेंट हो गए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर हमारे पास दिए हैं तो उनको हम कैसे हल करेंगे, उनको हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इनकी चर्चा हमको करनी है। तो जो आपकी पहली विधि है वो आलेखी विधि कहलाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने चर होते हैं उतने ही समीकरण भी हमारे पास होने चाहिए। जब आपने एक चर का रैखिक समीकरण पढ़ा है तो वहां पर एक समीकरण ही आपके पास होता था और आपका मान निकल जाता था। जैसे हमारे पास दिया है 2x + 6 = 0, तो आप हल करते हैं 2x = -6, यानी x = -6/2 यानी -3। लेकिन जब आपके पास x और y दोनों दिया है तो x और y दोनों को हल करने के लिए आपके पास कम से कम दो समीकरण होने ही चाहिए और उन दो समीकरणों का प्रयोग करके ही हम x और y का मान निकाल सकते हैं। यानी दो चरों के रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण हमारे पास होने चाहिए। तो उन समीकरणों का हल ज्ञात करने की एक आलेखी विधि है जो आपको पढ़नी है। आलेखी विधि में आलेख खींचना होता है और आलेख खींचकर हमको हल ज्ञात करना होता है। ऐसे समीकरण युग्म जो x y के मानों से संतुष्ट होते हैं वो समीकरण युग्म कहलाते हैं, जहां पर x और y के दोनों मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास दो समीकरण दिए हैं और उनका आलेख खींचना है, आलेखी विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमको दोनों समीकरणों का आलेख खींचना होगा। अब आलेख खींचने में थोड़ी समस्या लोगों को होती है, तो आलेखी विधि के द्वारा हम कैसे हल ज्ञात करते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी पहले हमको आलेख खींचना होगा। जैसे आपके पास एक प्रश्न दिया है x + y = 5 तथा x - y = 1 का आलेखी विधि द्वारा हल कर आलेखी विधि से हल ज्ञात। तो आलेखी विधि से हल कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिखते हैं x + y = 5, ये आपका एक है। और यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। इसकी आपको बहुत जरूरत पड़नी है। आगे भी जब तक आप गणित पढ़ेंगे बिना आलेख के कुछ नहीं होना है। अगर बायोलॉजी भी आप पढ़ते हैं, आगे साइंस स्ट्रीम से जुड़े रहते हैं तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही। और इसके लिए आपको क्या करना होगा बहुत आसान तरीका हम बता रहे हैं। पहले आप x = 0 रख दीजिए। जब x = 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा? x 0 रखेंगे, 0 - y = 5, यानी y = 5। तो y का मान हमारे पास 5 होगा। यानी हमारा जो बिंदु हो गया 0, 5 और इसका नाम दे दीजिए a। इसी प्रकार से अब y को 0 रखिए। जब y को 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बिंदु हो जाएगा 5, 0 और ये। इसी प्रकार से आप दूसरा समीकरण लिखिए x - y = 1 और यहाँ पर भी आप उसी प्रकार से, ये दूसरा समीकरण हो गया और उसी प्रकार से आप यहाँ भी बिंदु जाते हैं x, y और यहाँ 0 रखेंगे -1 मिलेगा और जब y 0 रखेंगे तो x का मान 1 मिलेगा। यानी बिंदु हो गया 0 - 1 और 1 0। इसको C पढ़ लीजिए, इसको D। अब आप क्या करेंगे? इनका आलेख खींचना पड़ेगा और आलेख जब आप खींचेंगे तो इस तरीके से x, y, x। ग्राफ
पेपर पर जब आप आलेख खींचेंगे तो आप आसानी से इसका हल ढूंढ पाएंगे कि इनका हल क्या होगा। ए क्या है 0,5, 0,5 माने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0,5 ये होगा, ए हो गया, और बी है 5 0 यानी ये होगा, और ए और बी को मिला दीजिए तो आपके पास ये एक लाइन हो गई जो 1 को प्रदर्शित करेगी, और ये हो गया 0,5 और ये हो गया बी यानी 5। दूसरा है आपके पास बी है 1 0, x का मान 1 है, ये हो गया 1 0 डी कहलाएगा, और सी है 0 -1, y की माइनस डायरेक्शन ये है यानी ये सी हो गया आपका 0 -, और इसको मिला देंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, यानी ये लाइन 2 हो गई, और इसको आगे बढ़ा। अब हमको ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटना है, आप देखिए 3 पर काटेंगे। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा आपको, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ बिल्कुल ठीक बराबर लाइनें नहीं खींची जा सकती। तो ये आपका जो हल हो गया 3 2, 3 2 पर ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए इनका हल 3 2 हो जाएगा, और जो आपका हल आएगा वो इन समीकरणों को संतुष्ट भी करेगा। आप देखिए x का मान 3, y का मान 2, जब यहाँ रखेंगे तो 3 धन 2 5, तो ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ रखेंगे 3 - 2 = 1, यानी ये भी संतुष्ट कर रहा है। अब हम नीचे लिख देंगे कि रेखा 1 तथा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, ई है 3 2, इसलिए हल क्या होगा x = 3 y = 2। तो बहुत आसान है, आलेखी विधि के द्वारा समीकरण को हल करना बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान देना है कि हम पॉइंट निकाल लें। अगर आपने पॉइंट निकाल लिया है तो निश्चित रूप से आपका जो हल है वो ठीक प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब एक बात आती है कि जब हम हल ज्ञात करते हैं, दो समीकरण जो हमारे पास दिए हैं वो समीकरण अभी हमने लिखा था यहाँ a1x b1y धन c1 = 0 और a2x धन b2y धन c2 = 0। ये दो समीकरण हैं, तो कौन सी स्थिति में हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ग्राफीय निरूपण इनका कैसे होगा। यहाँ 3 बातें हो सकती हैं। एक बात ये हो सकती है, 3 बातें यहाँ हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास ये 2 रेखाएं हैं 2 चरों वाली, तो इनका जो हल होगा वो क्या होगा। यहाँ 3 स्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। पहली स्थिति होगी कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। यहाँ पर यही स्थिति है 1/1 और ये 1/-1, यानी ये अनुपात बराबर नहीं है, और ऐसी स्थिति में हमको प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। माने वो दो रेखाओं का अगर आलेख खींचा जाएगा तो वो एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। यानी बीजगणितीय रूप से इसका एक हल होगा, केवल एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कह सकते हैं। माने केवल एक ही हल हमको यहाँ से प्राप्त होगा। कब? अगर a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर हम देखें अगर तो 1/1 आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, 1/1 a1/a2 और b1/b2 का मान हुआ 1/-1, तो ये बराबर नहीं है। इसलिए हमको ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आलेख खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, और जब इसका हम बीजगणितीय हल देखेंगे तो केवल एक हल मिलेगा, अद्वितीय हल इसको कहा जाएगा। दूसरी बात क्या होगी, संपाती रेखाएं होंगी। अगर a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात बराबर हो तो ये हमको संपाती रेखाएं मिलेगी। यानी जैसे हम ये कह सकते हैं 2x धन 4y या 2x धन 3y धन 5 = 0 और 4x धन 6y धन 10 = 0। अगर इसमें आप देखें तो 2/4, 3/6, 1/2 आएगा, 5/10 सब 1/2 आएगा।
तो अगर ये तीनों अनुपात बराबर हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं कहलाती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब समपाती रेखाएं जब हैं, समपाती का मतलब ये हुआ कि ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनेंगी। अगर हम इनका आलेख खींचें इस प्रकार की रेखा का, तो ये जो आलेख होगा वो दोनों रेखा बार बार उसी पर बनेगी, माने अलग कोई रेखा नहीं होगी। और जब कोई रेखा ही अलग नहीं होगी तो उनका हल क्या होगा, यानी समपाती रेखाएं इनको कहते हैं। समपाती माने उसी के ऊपर बार बार रेखा खींची जाए। और ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, माने हम यहाँ पर x का मान अगर 5 ले रहे हैं तो y निकल जाएगा, x का मान 6 लेंगे तो y निकल जाएगा, x 7 लेंगे तो y निकल जाएगा, x का कोई भी मान लेंगे तो हम y निकाल सकते हैं, लेकिन कोई निश्चित एक हल नहीं। और तीसरी बात क्या है कि अगर A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर है, लेकिन C1 और C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अगर यही समीकरण लिखा है और यहाँ पर 10 के अलावा कुछ और है, 2/4 1/2 हो गया, 3/6 1/2 हो गया, लेकिन 5/7 का मान 1/2 के बराबर नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो तीसरी कंडीशन है वो समांतर रेखाओं को दर्शाता है। और जब समांतर रेखाएं होंगी तो उनका कोई हल नहीं होगा। हल का मतलब क्या होता है, जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, और चूंकि समांतर रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से आलेखी विधि के द्वारा हम इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। और ये तीनों शर्तों को हम आपको एक बार बताते हैं फिर से। तो हमारे पास अगर दो रेखाएं हैं, धन C1 बराबर 0, A2x धन B2y धन C2 बराबर 0, तो यहाँ तीन शर्तें मिलेंगी। पहली शर्त क्या है, A1 बटा A2 का मान B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। नहीं है अगर तो क्या मिलेगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और हल जो होगा वो अद्वितीय हल। अद्वितीय हल माने एक हल, एक ही x का मान मिलेगा और एक ही y का मान मिलेगा। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी, लेकिन जहां भी प्रतिच्छेदित करेंगी वो केवल एक ही पॉइंट हो सकता है, अलग अलग माने कई बिंदुओं पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये y x x डैश और y, एक इसको मान लेते हैं और दो इसको मान लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास दो रेखाएं ऐसी दी हैं जिनका x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, उनका हल अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल ज्ञात। अगर दूसरी शर्त जो है, दूसरी शर्त क्या है, अगर तीनों अनुपात बराबर है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो ऐसी रेखाएं समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाएं होंगी और इनके अनंत हल होंगे। अनंत हल, अनंत हल क्यों होंगे, अनंत हल इसलिए होंगे क्योंकि ये समपाती रेखाएं हैं, और अगर हम इनका आलेख खींचते हैं तो इनका कोई आलेख जो खींचा जाएगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। माने अगर ये रेखा है तो जो दूसरी पहली रेखा ये बनाई गई है ये वाली, और दूसरी बनाएंगे तो वो भी इसी के ऊपर जाएगी, माने वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। माने यही एक होगी और यही दो। क्यों, क्योंकि इनका जो अनुपात है, इनके गुणांकों का अनुपात बराबर है। आप दो रेखाएं ले लीजिए, कोई ले लीजिए, हमने अभी आपको उदाहरण बताया था, ये लीजिए, और इनका आप आलेख खींच कर देखिएगा। जैसे हमने बताया अभी आपको आलेखी विधि से जो हल बताया, वैसे आप इनका आलेख खींच कर देखिएगा तो आपको इसी तरीके की रेखा मिलेगी, माने जो एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। प्रतिच्छेदित की बात ही नहीं है, वो एक ही रेखा मिलेगी जो दोनों बने, दोनों का ग्राफ एक ही मिलेगा।
तो इस तरीके से इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे। और तीसरी बात आपके पास क्या है कि यदि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं और आप जानते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। हल का मतलब क्या हुआ, जहां वो एक दूसरे को काटें, तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अगर हम इनका ग्राफ खींचें तो हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये आपका y हो गया, x हो गया, x डैश और y डैश, यानी कुछ इस तरीके से रेखाएं मिलेंगी। ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। अब अगर हम इन तीनों के लिए एक एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं जिसकी सहायता से आप होमवर्क करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कर सकते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट का हमने आपको बता दिया है, जो हमने उदाहरण दिया था वो फर्स्ट ही था। आलेखी विधि से जो हमने हल का एक सवाल दिया था वो यही था, तो इसका उदाहरण आप देख चुके हैं। और भी अगर कुछ लेना चाहते हैं तो x धन y बराबर 3, x ऋण y बराबर 1, इसको आप हल करिएगा तो आपको केवल और केवल एक हल मिलेगा। हम उत्तर भी यहाँ लिखे दे रहे हैं, x बराबर 2 आएगा, y बराबर 1 आएगा, ये इसका हल है। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका भी उदाहरण वहां हमने लिख दिया, x धन y धन 7 बराबर 0 और 2x धन 2y धन 14 बराबर 0। आप इसका आलेख खींचेंगे तो आपको ये स्थिति दिखाई देगी, माने दोनों रेखाओं का आलेख एक ही होगा। और तीसरा हम इसके लिए लिखे दे रहे हैं, x धन 5y धन 12 बराबर 0 और x धन 5y धन 14 बराबर। ये दो रेखाएं, जरूरी नहीं है कि ये गुणांक बराबर हो, हम ये भी लिख सकते थे, तब भी ये समांतर रेखाएं होंगी। तो इनका जब आप आलेख खींचेंगे तो आपको इस तरीके से दोनों रेखाएं समांतर मिलेंगी जो एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगी। समांतर रेखाएं हमेशा बराबर दूरी पर होंगी। तो समांतर रेखाएं जब होंगी तो वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, आपको ये जरूर जानना है और इस पर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। आपकी 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज इसी पर आधारित है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमको देखना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम कैसे हल कर सकते हैं समीकरण को। इन्हीं समीकरणों को हल करने की प्रतिस्थापन विधि क्या है, लेकिन जहां भी आप हल करेंगे इन शर्तों की जरूरत है। हल हम तभी कर सकते हैं जब वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, यानी उनका अद्वितीय हल हो, यानी a1 बटा a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई स्थित है तो हम उनका कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस स्थिति में तो अनेक हल होंगे और इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप इनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें, परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। वीडियो को पूरा देखकर अपना आप सिलेबस तैयार कर सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरणों को कैसे हल किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।